हरे कृष्णा। आज के वर्तमान युग में जहाँ इतनी प्रगति हो रही है, हर चीज इतनी सुविधा से मिलती है, एक समस्या सबके साथ है। लोग सोचते बहुत हैं और इतना सोचते हैं कि अपनी समस्याओं को खुद बढ़ा लेते हैं। कैसे ये ओवर थिंकिंग को कम करें? क्या ये नकारात्मक सोच हमारे लिए किसी भी प्रकार से सहायक है? थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हर अवस्था में 3 तरह से हम प्रतिक्रिया कर सकते हैं। भगवत गीता में इन्हें 3 गुण कहा गया है: तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। उदाहरण के लिए, आपने बचपन में कहानी सुनी होगी कि जहां एक टोपी बेचने वाला जाता है, पेड़ के नीचे सो जाता है और पेड़ के ऊपर बैठे सारे बंदर उसकी टोपियां ले लेते हैं और पहन करके बैठ जाते हैं। ये कहानी आपने सुनी है। अब मान लीजिए वो व्यक्ति तमोगुण में है। जैसे ही वो उठेगा और देखेगा कि सारे बंदर उसकी टोपियां पहन के बैठे हुए हैं, वो रोने लगेगा, नकारात्मक सोचने लगेगा, अपने जीवन को अंत करने के बारे में सोचने लगेगा। ये होता है तमोगुण। दूसरी परिस्थिति हो सकती है जहां व्यक्ति जैसे ही उठे वैसे ही चिल्लाना चीखना शुरू कर दे, पत्थर मारना शुरू कर दे, वो अपने ही पैरों से कूदना शुरू कर दे, पेड़ पे चढ़ना शुरू कर दे, क्या क्या तो भी करना शुरू कर दे। इसको बोलते हैं रजोगुण। इससे भी बात नहीं बनने वाली, क्योंकि अगर वो पत्थर मारेंगे तो बंदर भी पत्थर मारेंगे और बंदर भाग जाएंगे, तो उसकी टोपियां फिर नहीं मिलेंगी। तीसरी परिस्थिति हो सकती है जहां व्यक्ति सतोगुण से विचार करे। वो उठा, उसने देखा सारे बंदर उसकी टोपियां पहने हुए हैं और जैसा कि हमने बचपन में कहानी पढ़ी है, वो अपनी टोपी उठा करके नीचे फेंकता है तो सारे बंदर भी अपनी अपनी टोपियां नीचे फेंक देते हैं, क्योंकि बंदर का अभ्यास है नकल करना। उसी प्रकार से हमारे जीवन में हमें देखना चाहिए कि क्या हम तमोगुण और रजोगुण में तो नहीं बह रहे हैं। क्या हम लोग ये तो नहीं सोच रहे हैं कि कैसे मैं समस्या में ही पड़ा रहूं। समस्या से बाहर निकलने का सोचना है। मान लीजिए 2 परिस्थिति हैं। अगर आप समस्या को बदल सकते हैं या अपनी परिस्थिति को बदल सकते हैं तो चिंता करने का विषय क्या है, क्योंकि अगर आपका सामर्थ्य है बदलने का तो चिंता करने से कुछ नहीं होगा। अगर दूसरी परिस्थिति है कि ऐसी सिचुएशन में आप हैं जिसको आप नहीं बदल सकते, तो भी चिंता करने से कोई लाभ नहीं। फिर आपको मदद चाहिए वरिष्ठों की, अनुभवी लोगों की, जिससे आप समस्या का समाधान कर सकें। इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड। इसलिए केवल सोचना ये लाभप्रद नहीं है, लेकिन ऐसी दिशा में सोचना जिससे हमारी समस्या का समाधान हो, ये लाभप्रद है। तो ओवर थिंकिंग कीजिए, लेकिन पॉजिटिव ओवर थिंकिंग कीजिए। हरे कृष्ण।